पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी कि फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन और वॉलेटाइल सेशन की उम्मीद लगाई भी जा रही थी बाजार में। और एक वॉलेटाइल सेशन निफ्टी फाइनेंस में आपको दिखाई पड़ेगा जहां पर फर्स्ट हाफ में बिकवाली थी, लेकिन लोअर लेवल से एक लास्ट आवर में बढ़िया रिकवरी आई और रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी रही। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुए, लेकिन एक अच्छी जो ब्रॉडर मार्केट्स थी अच्छी खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहे थे आज, और वहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी का दौर देखने को ही मिला। तो मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी, और ये दोनों का इम्पैक्ट आप ऐसे समझिए कि करीब हर एक गिरने वाले शेयरों के सामने ऑलमोस्ट 2 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, या फिर एक समय पर जो रेशियो था वो मोरलेस 50-50 का भी आ गया था 1:30 बजे के अराउंड। तो बाजार के लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा हैं। अर्निंग का इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक पे दिखाई पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लैंड फार्मा जिसकी अर्निंग अच्छी है उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला, या फिर सन फार्मा कल की अर्निंग का इम्पैक्ट आज भी 2% ऊपर वो भी कामकाज कर रहा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस ऑलरेडी भी तेज़ी में है। बीएससी जो पीएसयू था वो तेज़ी में था, ऑटो में थोड़ा दबाव था, रियल्टी में थोड़ा दबाव था, ऐसे करके कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और स्पेसिफिक स्टोरीज़ में अगर देखेंगे तो आज मामा अर्थ की लिस्टिंग थी होनासा की, तो लिस्टिंग तो फ्लैट हुई लेकिन बंद होते होते डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। पतंजलि आज ने अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सो बहुत ही स्पेसिफिक स्टोरीज़ मार्केट में चल रही हैं और वो स्पेसिफिक स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो अभी के लिए फेस्टिव मूड में धीरे धीरे मार्केट जा रहा है। अब कल बुधवार है, फिर वीकली एक्सपायरी है, शुक्रवार है, दिवाली है संडे को। सो ऐसे करके मार्केट में जो मूव था, एक बढ़िया अप मूव था, उस अप मूव के बाद मार्केट आज एक कंसोलिडेशन में था। कंसोलिडेशन में भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ को मार्केट ज़्यादातर प्ले आउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि अर्निंग के लास्ट फेज़ में है, पावर ग्रिड जैसी अर्निंग आ जानी है, बहुत सारी पीएसयूज़ की अर्निंग आनी है। इनफैक्ट आज वो एक ट्रेंड की अर्निंग आई, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए ट्रेंड के, और रिएक्शन भी दिखाया स्टॉक ने, बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। 5% के आसपास, 7% के आसपास तक का उछाल वहाँ पे देखने को मिला। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ पे ही मार्केट अभी कामकाज कर रहा है, और अब गोइंग फॉरवर्ड भी देखते हैं कैसे अर्निंग्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए होंगे। पहला सवाल जो मेरे पास कहाँ गया, ओके, पहला सवाल, अदानी विल्मर में 30% लॉस हो चुका है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या अभी भी ऐड कर सकता हूँ? मोहन सर, आज ही एक हेमांग जानी है जो पहले मोतीलाल ओसवाल में थे, वो आज आए थे किसी शो के लिए, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या होना चाहिए स्पेस में, तो उन्होंने बोला कि अदानी में अदरवाइज तो लॉन्ग है, सारे स्टॉक्स में नंबर भी अच्छे आए हैं। अदानी ट्रांस के, पावर के, पोर्ट के, इनके नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पोर्ट के नहीं, ट्रांस के और पावर के। लेकिन विल्मर के लिए उन्होंने एक ही बात बोली जो जिस पे मैं एग्री भी करता हूँ कि देखिए 87%, 82% के आसपास स्टेक है, 82 माफ कीजिए 87 नहीं 82% स्टेक है प्रोमोटर का। वो स्टेक घटा के उसे 75 लाना ही लाना है एनी डे, क्योंकि वो 3 साल लिस्टिंग के होते हैं और 3 साल होने वाले हैं पूरे। तो 3 साल के अंदर वो लिस्टिंग की 75% की प्रक्रिया माननी ही माननी होती है। अब 75% प्रमोटर की होल्डिंग लानी है तो एक प्रमोटर को हिस्सेदारी कम करनी है। कौन करेगा? इधर अदानी और विल्मर, इन दोनों में से कोई एक करेगा। अब वो हिस्सेदारी कौन कम करता है, और क्योंकि वो हिस्सेदारी कम होगी तो प्रमोटर तो ले नहीं सकते, उसे किसी बाहर की पार्टी को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो खबरें उड़ रही हैं बार बार कि अदानी समूह एग्जिट कर सकता है और कोई एमएनसी प्लेयर आ सकता है, वो भी अगर आता है तो भी पूरा स्टेक नहीं लेगा, वो 75% का तो नॉर्म उन्हें मानना ही पड़ेगा हर हाल में। सो कौन आता है, कहाँ स्टेक ऑफलोड होता है, किस वैल्यू पर होता है, ये सब चीज़ों को बाजार बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, इसलिए वहाँ कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ख़राब नंबर पे भी और अच्छे नंबर पे भी। ख़राब नंबर पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है तो क्या ही नीचे आएगा। 2 बार ख़राब नंबर आए हैं 2 क्वार्टर के, अब तीसरा क्वार्टर क्रूशियल है। ये क्वार्टर में नंबर ख़राब नहीं आते हैं और कोई भी डील आ जाती है तो स्टॉक में एक बढ़िया रिएक्शन आ सकता है, लेकिन सब कुछ अभी हो सकता है और आ सकता पे डिपेंड करता है। सो एक बार होने दीजिए तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर है। सो फार आप वेट एंड वॉच में रहिए, नया पोजीशन मत ऐड करिए, लेकिन सिचुएशंस और इनकी जो इवेंट्स हैं उनको फॉलो करिए और उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर आगे। पेपर सेक्टर पर व्यू, जेके पेपर, हुतामा की आईटीसी में फेवरेट पिक। सर मेरा कोई फेवरेट पिक नहीं होता मलिक, सब पहले ही बता दूँ। बहुत लोगों को यूनाइटेड स्पिरिट्स फेवरेट लगता है लेकिन वो भी नहीं है, एंड नॉट इवन टीसीएस, नॉट इवन एचडीएफसी बैंक, नॉट इवन आईटीसी, कोई भी कभी भी
नहीं परफॉर्म करेगा गाली खाएगा। सो इसीलिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। आप परफॉर्म करते रहोगे तो आप बेटर हो, नहीं परफॉर्म करोगे तो गाली खाओगे। अब रही बात पेपर में, तो सर लार्जेस्ट प्लेयर इज़ ऑब्वियसली आईटीसी और जेके पेपर एंड आईटीसी, दे आर द बेस्ट कंपनीज। लेकिन ये दोनों कंपनियों में, एंड होता माकी इज़ नॉट इनटू पेपर, किसी ने मुझे पहले करेक्ट किया था, ये पैकेजिंग में मेजरली डील करते हैं। सो थैंक्स टू दैट जेंटलमैन। लेकिन पेपर एक केस में एक ही चीज़ है कि जेके के नंबर वैसे तो बेटर आए थे, आज मैनेजमेंट भी थी उनकी, लेकिन कंसिस्टेंटली ये सेक्टर जो है ये बहुत उसमें घूमता है, मतलब साइकिल्स में घूमता है, सिक्युलर मूव नहीं आता यहाँ पर। एक तो इक्विटी फ्लोट का भी चक्कर रहता है यहाँ पर। बट अगर आप कोई लार्ज स्टेट, मतलब ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो जो आपको हमेशा पड़ा रहे आपके पोर्टफोलियो में, तो अगेन इस जेके पेपर इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। देन कम्स आईटीसी, क्योंकि आईटीसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, होटल भी है, आईटी भी है, पेपर भी है, एफएमसीजी भी है, सिगरेट भी है। सो एक वो पूरा पैकेज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली आईटीसी है, एनी डे आईटीसी इज़ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। लेकिन वो बहुत स्लोली चलेगा, बहुत आराम से चलेगा, तो आपको शायद पेशेंस निकाल देगा उस ड्यूरेशन में। सो इंस्टेड आप फॉलो करोगे, अगर थीम खाली तो फिर पेपर ही, अकेली थीम में जेके पेपर। अगर आप कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट पे ढूंढ रहे हो तो आईटीसी इज़ बेटर। अदानी विल्मर पे बात हम कर चुके। नायका, पराग सर कल मैं नंबर जब बना रहा था नायका के, तो नंबर अच्छे हैं पर इस बारी के नंबर 8 करोड़ का मुनाफा है, शायद 5 करोड़ से बढ़ के। लेकिन एक ही केवियट है कि 8 करोड़ क्वार्टर की कंपनी, 16 करोड़ 32 करोड़ करीब होता है साल का प्रॉफिट। और मैं चलो इसे एक्सट्रापोलेट कर देता हूँ, 40 करोड़ मान लेता हूँ साल का। तो 40 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी को कहीं 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप मिलनी चाहिए। अगर उस हिसाब से मिलना चाहिए तो अदानी विल्मर उसमें बुरा नहीं है अभी भी, या इवन मामा अर्थ उसमें बुरा नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन देखी जाए तो। सो वैल्यूएशन महंगा है, एग्जॉर्बिडेंटली महंगा है, लेकिन हाँ नंबर बेटर है, इसलिए इस बार रिएक्ट अच्छा करके गया आज। बट अगेन एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि वैल्यूएशन बहुत महंगे है, और ये जो आज भाव देख रहे हो आप 150 रुपये, 125 रुपये, ये 125 रुपये जो भी है, ये बोनस के बाद का भाव है। सो बहुत मेजर इक्विटी डाइल्यूशन भी हुआ है और बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक भी है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव अपना अप्रोच रखना और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना। आप पिक करना चाह रहे हो तो इन सब में मतलब मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियोज़ में तो मामा अर्थ बेटर सिचुएशन में दिख रहा है सो फार। लेकिन ये इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे नायका और मामा अर्थ में, प्रोडक्ट प्रोफाइल उसके पास ज़्यादा बढ़ी है ऑब्वियसली, लेकिन नायका के पास, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन पार्ट बहुत महंगा, तो ज़रा ध्यान संभल के कॉल लेना कोई भी, और अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हो सिचुएशंस को। बट अगेन वही है ना, गुड वर्सेस मतलब वेरी गुड और बैड वर्सेस वेरी बैड, वो आप चूज़ करना चाहो जैसे भी जाओ। लेकिन वैल्यूएशन महंगे वर्सेस सस्ता, मतलब बहुत महंगा वर्सेस कम महंगा वाला वैल्यूएशन है यहाँ पर, तो उसका ध्यान रखना आप। ओके, गुड टाइम टू एंटर इन केमिकल स्टॉक एज इट लुक्स लाइक वन ऑफ द सेक्टर नॉट मूविंग फॉर लॉन्ग। इंद्रनील जी, दो तरह की चीज़ें हैं। पहला, एक तो नंबर स्टेबलाइज हुए हैं, आरती के नंबर बेटर थे, अच्छे नंबर आए इनफैक्ट, जुबलेंट के नंबर स्टेबलाइज हुए, इनग्रेविया के, एसआरएफ के नंबर स्टेबलाइज हुए हैं इस बारी। सो बायबैक का प्राइस भी आ गया अतुल में। सो बायबैक इंडिकेट करता है कि हाँ प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक भाव तो मिलेगी आपको जहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहिए। सो कुछ चीज़ें तो हैं जो स्टेबलाइजेशन के साइन दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर एंटर करना चाहो कर सकते हो। और पिक एंड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि किसके नंबर, जैसे लक्ष्मी के नंबर भी क्यू ऑन क्यू ठीक थे, तो सबके नंबर क्यू ऑन क्यू स्टेबलाइज हो रहे हैं, और 2-3 क्वार्टर तक ये स्टेबलाइजेशन चलता है, तब तो प्राइस भी आपको मिल ही जाएगा। सो पिक करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। लेकिन कोई भी अगर आप पोजीशन पिक कर रहे हो तो आपका जो क्लोज के लोज हैं, चाहे जुबलेंट के हों, चाहे आरती के हों, चाहे एसआरएफ के हों, तो जो क्लोज के लोज हैं, क्लोज के लोज यानी कि हाल फिलहाल के बने हुए लोज जो हैं, उनको आप एक स्टॉप लॉस लेके जाना। स्टॉप लॉस ज़रूरी है इस मार्केट में कि कभी बाजार घूमा और मिड कैप 30-35% चल चुका है एक साल में, तो ईज आउट भी बहुत तेज़ होगा। तो जब वो ईज आउट होगा तो प्रॉफिट ना जाए हाथ से या लॉस बड़ा ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है इस समय। बीएससी, प्रभात सर, दो अच्छा स्टॉक है, बट अगेन एक ही बात कि अगर आपको प्रॉफिट हो ही रहा होगा कि ऑल टाइम हाई पे बीएससी है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना कैपिटल हर हाल में निकाल लो। मतलब ये नहीं कहूँगा कि कंपनी ख़राब है इसलिए आप निकल जाओ, बट क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है और बहुत तेज़ चला है स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक इतनी तेज़ चला है कि वो रिस्क हो सकता है, जो आईआरसीटीसी में हुआ था। तो पहले बोनस, फिर बोनस के बाद इतना चलना, और 2000 के नए ऑल टाइम हाई काटना,
इस तरह का इक्विटी का डाइल्यूशन होगा, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा बोनस स्प्लिट। तो ऐसी मासिव जंप, मासिव रन अप, आपका जो कैपिटल है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा अप्रिशिएट कर चुका है। सो एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इतना अच्छा आ चुका है, तो कैपिटल लेकर थोड़ा निकल जाओ, प्रॉफिट के साथ बने रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कंपनी अच्छी है, ग्रोथ स्टोरी है, सब कुछ सही है, लेकिन अगेन थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर आप बहुत एग्जॉर्बिटेंट गेन और बहुत कम समय में पाओ। तो यहाँ गेन तो एग्जॉर्बिटेंट है ही, प्लस कम समय में भी है, तो उस चीज़ को आप एटलीस्ट एसरटेन कर लेना। आर काबिल नंबर आर गुड, कैन वी एंटर एट करंट लेवल? ऑलरेडी मोमिम साहब ये लिस्टिंग तेज हुई प्रीमियम पर, प्रीमियम के बाद चला और चलने के बाद अब नंबर आ रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की बेट नहीं हो सकता अगर आप जाना चाह रहे हो तो। इंस्टेड आप वेट कर लो पॉली कैप टाइप कंपनी में जो मेटल प्रूफ कर चुकी हैं अपना, बट वो भी चले हुए हैं। सो कोई गिरावट मिले तो एंटर करना वुड बी प्रेफरेबल, इवन आर काबिल में भी और KEI में भी और पॉली कैप में भी। वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता सो फार तो शायद KEI है अभी भी, बहुत ज़्यादा महंगा इनके कंपैरिजन नहीं। वैसे सभी के सभी 50 के मल्टीपल पे घूम रहे हैं। सबसे ऊपर हेवेल्स है, फिर आता है पॉली कैब, देन कम्स आर काबिल या KEI में से कोई एक है। सो अगर वैल्यूएशन वाइज आपको नीचे मिल रहा है, कहीं भाव में करेक्शन आ जाती है तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन हाँ, नंबर ठीक है, ये पूरे सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं। और लेट्स सी, बाकी सेक्टर में एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और चले बहुत हैं। सो कहीं सस्ता मिले तो ज़्यादा बेटर, प्रेफरेबल बेट है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑलरेडी बाजार बहुत भागा है और मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा भागे हैं, तो सिचुएशन इज़ वेरी हायर रिस्की साइड। तो अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो ये हायर रिस्क की तरफ चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो अभी मुझे लार्ज कैप ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं कि वो चले नहीं है कंपेरेटिवली मिड कैप के। तो अगर आप चाहो तो लार्ज कैप में पिक्चर ज़्यादा अच्छी बन सकती है। आपको वो लगेगा कि चलते नहीं है, तो ऑब्वियसली वाला जो चलता नहीं वही चलेगा ना। तो एक ऐसा लेवल तो आएगा कि जहाँ मिड कैप और लार्ज कैप के बीच की जो डिस्पैरिटी और पैरिटी में बदलेगी, तो वो पैरिटी जहाँ बदले वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। तो वो ये सिचुएशन अभी दिख रही है कि लार्ज कैप चला नहीं और मिड कैप बहुत चल गया है। सो कहीं शायद मैच करे इस डिस्पैरिटी को। चलिए कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ, कहाँ गया? हाँ, कैन यू शेयर व्यू ऑन AIA इंजीनियरिंग एंड आउटलुक ऑन केमिकल सेक्टर? केमिकल तो सर जायसवाल साहब बात हो ही गई कि स्टेबलाइजेशन के साइन तो दिख रहे हैं, आप एंटर करना चाहो एंटर कर सकते हो। AIA इंजीनियरिंग में सर ये वो स्टोरीज़ हैं, बेसिकली AIA इंजीनियरिंग करती क्या है, ये सीमेंट प्लांट के लिए प्रोजेक्ट सेटअप का काम करती है। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये एलिकॉन, इवन वो अपार, इस टाइप की कंपनियां हैं जो कि मेजरली अच्छे प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। बट क्योंकि ये बहुत चला था AIA, इसलिए अभी स्टेबलाइज होकर नीचे आ रहा है और बहुत तेज़ करेक्ट हुआ है नंबर्स के बाद। तो सो अभी के लिए तो आप, अगर आपके पास है आप बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक करेक्शन डीपली देख लो, जहाँ डीप करेक्शन के बाद थोड़ा स्टेबलाइज का साइन दे, जैसे आपको डेल्टा कॉप स्टेबलाइजेशन का साइन देने लग गया था, तो ऐसा कुछ स्टेबलाइजेशन का साइन आए ना, वहाँ एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए आप, अगर आपके पास है तो बने रहो, ऐसा रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि चला बहुत है, सीमेंट कैपेसिटीज़ ऐड हो गई, सीमेंट कंपनियाँ भी नहीं परफॉर्म कर रही, तो ये भी नहीं कर रहा। थोड़ा ठंडा होने दीजिए बाजार को, वापस नॉर्मलाइज पिकअप कर जाएगा, कंपनी में से खराबी नहीं है सच। As Q on Q is improving for Polyplex and lot of consolidation has already taken place, is it right time to add? मिश्रा सर, आपके कहने पे या किसी के कहने में मैंने इसकी होल्डिंग चेक की थी, तो पहले 56% प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी और अब धीरे धीरे 99% प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी हो चुकी है। तो ये साइन ठीक नहीं होता। कोई भी कंपनी, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में उठाएंगे तो JP एसोसिएट, रिलायंस पावर, सुज़लॉन, इवन पुंज लॉयड, ये सब वो नाम है जहाँ पर एक समय पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मासिवली गिरवी होती थी, और वो गिरवी होल्डिंग ही विद टाइम प्लेज हो गई और प्लेज होकर फोड़ देते हैं। फोड़ते ऐसे हैं कि आपने, मान लीजिए, फोड़ने का मतलब होता है कि आपने कोई शेयर का गिरवी रखा 2000 रुपये पर और उसकी एवरेज में 60% पैसा उठाया, तो कहीं आपको मिला होगा 1100-1200 रुपया। वो 1100-1200 रुपया अगर आप मान लो स्टॉक प्राइस टूट के 1500 रुपये आ जाता है 2000 से, तो 1100-1200 की वैल्यू का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कम हो जाता है। तो सामने जिसको आपने लोन लिया है, जिसको प्लेज लेके, वो अपने शेयर छोड़ देता है, तो मार्जिन ट्रिगर कर जाता है, तो वो बहुत हेवी सेल ऑफ ट्रिगर कर देता है ऐसे स्टॉक्स में। तो इसीलिए अभी के लिए इनको आप अवॉइड करिए जब तक इनमें प्लेज पड़ा हुआ है। या तो पहला कोई साइन आ जाए कि प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग को, प्लेज को रिलीज़ कराए, तो एक बार को आप एंटर कर सकते हो, तो एक अच्छा ट्रिगर बन जाएगा इसके लिए। लेकिन सिर्फ इस ट्रिगर पे कि नंबर क्यों क्यों पिकअप कर रहे हैं, वैल्यू है, ये सब्सटैंशियल नहीं है इस पार्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो अभी आप यही मानिए कि जब तक प्लेज का नंबर बड़ा है तब तक कंसर्न खड़ा है। जैसे ही प्लेज का नंबर बड़ा खत्म होने लग जाएगा, कंसर्न भी खड़ा होना बंद हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इस पर। अदानी पावर, गौरव सर अगर आपके पास है तो बने रहो, और
नीचे के लेवल मिला तो ऐड भी कर लो। दूसरा क्वार्टर था, इसके अच्छे नंबर थे, यहाँ पहले ही मैंने मेंशन किया है कि इसके नंबर पिकअप करेंगे और 16,000 करोड़ रुपए का ईबीटा अगर ये पोस्ट करते हैं, जो कि ब्लूमबर्ग एस्टिमेट कह रहा है, तो अपने आप में बड़ा नंबर है। सो मतलब 3,000 करोड़ रुपए का ईबीटा पहले क्वार्टर में, 4,000 करोड़ का दूसरे क्वार्टर में, और 7,000 करोड़ तो हो गया, अभी भी 16,000 करोड़ के लिए 9,000 करोड़ चाहिए, तो अच्छे एस्टिमेट आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड भी। सो आप मेरे ख्याल से तो यहाँ बने रहना चाहिए, इसमें बहुत कुछ अभी के लिए तो नहीं, ऑलरेडी चला है नीचे से, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो ऐड करिए, है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएल 619 कैन एवरेज फॉर 2-3 ईयर्स, होल्डिंग एवरेज और बुक लॉस तो मेरे ख्याल से राजेश सर मत बुक करिए, और तब तक जब तक ये पुराना लो ना काटे अपना, जो पिछला लो अभी बना कर आया है। अभी तो थोड़ा थोड़ा संभल रहा है, 560-70 मैंने कल देखा था दाम, तो अभी के लिए तो आप बने रहो। एवरेज छोटी क्वांटिटी में कर सकते हो, बहुत छोटी क्वांटिटी में, यानी कि अगर आप 100 की एवरेज करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप 25 करना यहाँ पर, और थोड़ा और वेट करो ये चीज़ें कैसे पिकअप करते हैं, कि इस कंपनी के साथ नंबर पिक कर जाने चाहिए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यूपीएल में किसी ने मुझे मेंशन की है कि इस कंपनी का जो डेट है वो 2% ब्याज के ऊपर ऑलरेडी लिया हुआ है यूएस में, और अब यूएस का स्टैंडर्ड ब्याज का जो दर है वो 6-6.5% है, और इनके पास फॉरेन बोरोइंग बहुत है। तो जैसे जैसे यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़े और स्टेबल हो गए, इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, और 3 गुना बढ़ जाएगी। वो 3 गुना बढ़ जाएगी तो इनके मार्जिन बहुत तेज़ी से इरोड होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आएगा। ये कंसर्न मार्केट मान रहा था, जो है भी अभी भी। तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी नीचे आने लगता है तो उन कंपनियों के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है, निफ्टी से बाहर जाने का इंतजार हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए तो आप वेट करो, लेकिन पुराना जो लो है वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करना आप। नेट वेब अच्छे नंबर थे आशीष जी इस बार के, और मेरे ख्याल से बने रहो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहना मुश्किल है कि रीसेंट लिस्टिंग है, तो अब नई लिस्टिंग के नंबर हमेशा अच्छे ही आते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 1, पॉलीक्लैब 2 और कैंपस 3, ये सब इनके अच्छे अच्छे नंबर आए थे पहले दूसरे क्वार्टर में। पॉलीकैब रिटेन कर गया, कैंपस नहीं कर पाया। सो अभी के लिए तो यही कहूँगा कि अभी आप प्रॉफिट मिल रहा है अगर आपको बढ़िया सब्सटैंशियल, तो कैपिटल तो निकाल लो, मुफ्त के शेयरों के साथ आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज जी का सवाल है, थैंक यू, शुक्रिया कुमार साहब। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, व्यू ऑन एल एन टी इज़ टू गुड टू होल्ड। एल एन टी इज़ अ स्टॉक जो आपको अपने पोर्टफोलियो में फॉर नेक्स्ट जनरेशन लेकर रखना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग, मतलब ऑर्डर बुक और वो सब अपनी जगह है, बट आप समझो उसकी पेरेंट है वो एल एन टी इन्फोटेक माइंडट्री की, एल एन टी टेक की, एल एन टी फिनेंस होल्डिंग की, 3 मेगा कंपनीज़ की भी पेरेंट है वो। सो अभी भी उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों की वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। सो इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन। अगर आपके पास है भी तो आप आराम से लेकर रखो, अगर नहीं भी है तो आप किसी लोअर फॉल में ये टाइटन, एशियन, पीडीलाइट, ये सब आराम से लेकर रख सकते हो। इन कंपनीज़ में कंसर्न्स आते हैं हर क्वार्टर, 2 क्वार्टर, हर साल 2 साल में एक बार आ जाता है उठ के कुछ ना कुछ, तब बाजार को लगता है ख़त्म हो गए, लेकिन दे अगेन कम बैक वेरी स्ट्रांगली। सो इनके मतलब फॉल इज़ नॉट योर चॉइस, not getting up is your choice, and these company have potential to get up easily. So इस चीज़ को आप ध्यान रखकर आराम से एंटर कर सकते हो। एमसीसी केस में वो भी वैल्यू कैचअप कर रहा है बीएससी के वैल्यूएशन को, इसलिए चल रहा है, तो वहाँ मोमेंटम जब तक मिल रहा है तब तक इस्तेमाल करते रहो, लेकिन अगर प्रॉफिट बन रहा है तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, वहाँ ज़्यादा बेटर है, लेकिन कंपेरेटिवली दोनों के एल एन टी इज़ बेटर एनी डे। ट्रेडिशनल रंगोली राजस्थान, अशोक लेलैंड सेल कर किस ऑटो शेयर में इन्वेस्टमेंट करें? मतलब मुझे पता नहीं आप इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हो, लेकिन मतलब आप बेचना क्यों चाह रहे हो, लेकिन अगर आप फिर भी बेचना चाह रहे हो तो आप जाना चाहते हो तो एक M&M इज़ अ बेटर बेट, आप जा सकते हो उसमें। जो नई कंपनी आ रही है आस्क, आज ही इसकी मैनेजमेंट से मिला, ठीक लग रही है कंपनी, मतलब OFS है पूरा का पूरा, 15% हिस्सा बिक रहा है, 10% ओवरहैंग रहेगा इस कंपनी के ऊपर आगे भी अपना IPO में बेचने के लिए, लेकिन पूरा 5,000-5,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप मिलेगी इनको, और कंपनी जिस तरह कामकाज कर रही है, 2,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, सेल्स है, तो 2,000 करोड़ की सेल्स के ऊपर 5,000 करोड़ का मतलब ट्वाइस इज़ द मार्केट कैप, विच इज़ नॉट अ रिस्क। 22-23% की CAGR से ग्रो कर रही है, सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स में 42% की CAGR है 3 साल की, ओवरऑल भी देख लो तो भी 30-38% की CAGR है। सो अच्छी कंपनी दिख रही है, डेट फ्री कंपनी है, इसको देख सकते हो आप। आस्क जो इसका IPO खुला आज। तनेजा एरोस्पेस, मेरे ख्याल तो जग्गी जी है, मेरा भाव मुझे याद नहीं कि बहुत समय बाद इसका नाम मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ये आपके भाव से ऊपर है और आपको प्रॉफिट दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए, और सब्सटेंशियल क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये वो कंपनियां हैं जो बाज़ार की मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली में एकदम से
उड़ जाते हैं और वनडे वंडर बनते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए। सो मतलब ये तो पता भी नहीं मुझे कि अभी है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बेसिकली रिग विग के ऊपर सप्लाई करने का काम करती थी, अभी पता नहीं क्या काम है इस कंपनी का। लेकिन अभी के लिए तो आपको प्रॉफिट बन रहा था, आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। इस तरह की कंपनियों को आप मोमेंटम के लिए चेस करो, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचना कभी भी। ओके, होजरी स्टॉक्स में आशीष जी डिपेंड्स आप किस पे एंटर कर रहे हो। मतलब ट्रेंड इज़ गुड, इट्स नॉट अ होजरी स्टॉक, इट्स अ रिटेल कंपनी। एबी फैशन इज़ गुड, उनकी अपने ब्रांड्स हैं और दे आर गिविंग गुड कंपटीशन टू पेज इंडस्ट्री। उसके अलावा पेज महंगा है, लक्स की तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, टीटी में भी वही इशू है। बाकी रूपा मोमेंटम के लिए ठीक है, और ऐसा कोई बड़ा प्लेयर है नहीं, लवेबल एंड ऑल। सो बड़ी कंपनियां कोई है नहीं, छोटी कंपनियों में इश्यूज इतने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंड ऑल। सो बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। एबी फैशन सीम्स बेटर, आप चाहो तो जा सकते हो। बेस्ट वैल्यू पिक फॉर नाउ, देखिए आमतौर पे मैं लार्ज कैप ही बोलता हूँ और मैं आज भी लार्ज कैप ही बोलूँगा। टेक महिंद्रा, TCS एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपको किसी भी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। चले भी हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स चल गया, टाटा कम्युनिकेशन चल गया, जेके भी चल गया अच्छे नंबर के ऊपर। अब एक EMS कंपनी है, इसको आप देख सकते हो, EMS लिमिटेड, इसमें वैल्यू है 17-18 का मल्टीपल था और करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। 16-16.5 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। तो यहाँ वैल्यू दिख रही है, इसको आप एक बार को देख सकते हो। इवन पतंजलि बात हुई थी कुछ दिन पहले, चली गया वो अब। अदानी ट्रांस एंड अदानी पावर, इनमें वैल्यू है थोड़ी बहुत। ट्रांस में स्पेशली अब पिकअप आ रही है वैल्यू। ट्रांस में ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है महंगा वैल्यूएशन वाइज, लेकिन कैच क्या हो रहा है ना, विद टाइम इसकी वैल्यू भी श्रिंक हुई है 4000 से जब ये टूटा, और दूसरी तरफ इसकी अर्निंग भी एक्सपैंड कर रही है। तो जो एक्सपैंडेड PE थी वो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और अर्निंग एक्सपैंड होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और भाव वहीं खड़ा है। तो आप ऐसा समझो कि कोई चीज़ का अर्निंग कहीं 10 रुपये था तो उसका शेयर 4000 रुपये था, आज उसकी अर्निंग 50 रुपये है तो उसका शेयर 700 रुपया है। तो एक तरफ अर्निंग भी एक्सपैंड हुई, एक तरफ PE भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस तरह से सिचुएशन बन रही है। तो अगर ये ऐसी अर्निंग एक्सपैंड करते गए अदानी पावर एंड अदानी ट्रांस, तो शायद ये गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी वैल्यू पिक भी दिखने लग जाएगी आपको। तो उस तरह से इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी तो अभी कुछ दिमाग में आ भी नहीं रहा है, लेकिन आएगा तो बताऊंगा ही, कहीं भागता तो हूँ नहीं। लार्ज कैप आई थिंक टेक महिंद्रा इज़ बेटर, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड है, दुनिया बोल रही है कॉन्ट्रा उसके बारे में। सो वो एक बार को चल सकता है। कॉन्ट्रा पिक बहुत काम करती हैं। मामाअर्थ इज एन एग्जाम्पल, दुनिया सब उसको बुरा बोल रही है, चलना चाहिए यहाँ से। सो कॉन्ट्रा ट्रेड को आप अदरवाइज देख सकते हो। ओके, इसके अलावा SBI कार्ड में क्या चल रहा है? बिजनेस इज गोइंग एक्सलेंट बट स्ट्रॉन्ग गोइंग डाउन, शुड आई स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग? सुमित सर, इसने पहले परफॉर्म किया नहीं है, एक छोटी क्वांटिटी लेकर रख सकते हो, बट अगेन जैसे ही HDFC बैंक पिकअप करना शुरू करेगा इसके नंबर फिर प्रेशर में आ जाएंगे। सो ये बैंड में घूमता है, नीचे 700 ऊपर 900, तो वो बैंड को आप प्ले करना चाहो तो कर लो, लेकिन बहुत बड़ी कोई फायरवर्क तो अब तक आया नहीं इसमें। लिस्टिंग 2022 से, जब कोविड से ऐसा इस पर वो साया लगा कि आज तक चला नहीं है। सो पिक एंड चूज़ करना और बहुत ध्यान से काम करना। SBI लाइव जैसी उम्मीद थी लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि IPO में सबसे बड़े IPO जो होते हैं वो आमतौर पर चलते नहीं हैं। तो SBI कार्ड इज़ अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट। नाम बताया था रेफरेंस के लिए, कोल इंडिया, LIC, ONGC, DLF, रिलायंस पावर एंड SBI कार्ड्स, ये कुछ नाम, एंड GIC आ रही है, कुछ नाम है जो अब तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े IPOs हैं। पेटीएम, तो आप सभी को अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कोई भी इनमें से ज़्यादा चला नहीं है बारिंग कोल इंडिया। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे फिर एक बारी फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल करीब बुधवार को @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे रोज़ाना सवाल पूछ सकते हैं, और जितनी सीमित जानकारी उसमें मैं जवाब देने की कोशिश भी करूँगा। नमस्कार।